हेलो दोस्तों, क्या आपको कुछ वाक्य जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वाक्य है वो बोलने में आपको बहुत ज्यादा परेशानी होती है? जैसे मैं जा सकता हूं, तुम्हें पढ़ना चाहिए, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? कुछ इस तरीके के सेंटेंसेस बोलने में अगर आपको परेशानी आ रही है और भी बहुत तरह के सेंटेंसेस बोलने में आपको परेशानी आ रही है तो ये वीडियो आपके लिए है। आइए, स्वागत है आपका इस वीडियो में। वीडियो को शुरू करते हैं। स्पोकन इंग्लिश इन हिंदी, ये 15वां दिन है, वीडियो 15 है। मॉडल्स इन इंग्लिश, कैन, शुड, मे का प्रयोग आप हिंदी में जानेंगे। यहां देख लीजिए, सबसे पहले व्हाट आर मॉडल्स, मॉडल्स क्या है इसके बारे में आपको जानना है। मॉडल्स वे वर्ब होते हैं जो किसी एक्शन की परमिशन, एबिलिटी, नेसेसिटी को बताते हैं। यानी कि मॉडल वर्ब्स वो होते हैं जो किसी कार्य करने की को परमिशन देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, या कार्य करने की या होने की अगर एबिलिटी है तो उसको बताते हैं, क्षमता को बताते हैं, नेसेसिटी और आवश्यकता को बताते हैं। तो इसमें जो आज सबसे 3 जो बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल्स हैं उसका हम प्रयोग सीखेंगे, क्योंकि छोटे छोटे वीडियोस होंगे, आपको कम समय में सीखने का जो समय रहेगा कम रहेगा, तो आप आसानी से सीखेंगे, आपके दिमाग पे जोर नहीं पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले कैन का प्रयोग देखते हैं। कैन के माने है सकता, सकती हूं, है ना। तो ये जो है इसमें एबिलिटी या परमिशन के लिए होता है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा कि हर जगह नहीं, कैन आई कम इन नहीं होता है कभी। ये जो है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वर्ड होता है। कैन आई कम इन नहीं होता है। जैसे आप ये नहीं पूछते कैन आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ जाऊं, तो ये नहीं, ऐसे नहीं बोला जाता है। और अगला जो सेंटेंस है शुड माने चाहिए, एडवाइस के लिए प्रयोग होता है। नेक्स्ट है मे। ये मे जो है ये पोलाइट होता है, फॉर्मल, परमिशन और पॉसिबिलिटीज के लिए होता है, जिसमें पॉसिबिलिटी हो कि ये होगा तो इसके लिए। यहां पे एबिलिटी है और यहां पे पॉसिबिलिटी है, ध्यान दीजिएगा, एबिलिटी और पॉसिबिलिटी। कैन जो एबिलिटी के लिए होता है और मे पॉसिबिलिटीज के लिए प्रयोग होता है, ठीक ना। अगर आप किसी से कहते हैं मे आई पास द एग्जाम, आई मे पास द एग्जाम, आई मे पास द एग्जाम, तो इसका मतलब यह है कि आप दृढ़ नहीं एग्जाम पास करने के लिए, आपको कंफर्म नहीं कि आप एग्जाम पास कर पाएंगे। लेकिन अगर आप कहते हैं आई कैन पास द एग्जाम, तो आप संकल्पित हैं कि आप एग्जाम पास कर पाएंगे, आपको एग्जाम पास करने की एबिलिटी है, ठीक। तो इस तरीके के सेंटेंसेस हैं। सबसे पहले हम यूज ऑफ कैन को देखते हैं। कैन के माने सकता हूं, सकती हूं। यहां पे देख लीजिए इंग्लिश सेंटेंसेस है। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, मेरे अंदर इंग्लिश बोलने की कैपेसिटी है। शी कैन डांस वेल, वो अच्छा डांस कर सकती है, उसकी एबिलिटी है, वो अच्छा डांस कर सकती है। अगला सेंटेंस है कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। लेकिन यहां ध्यान दीजिएगा, कैन आई कम इन अभी मैं पहले बता चुका हूं, ये नहीं बोला जाता है, मे आई कम इन होता है। इसका अर्थ है यहां यूं जान लीजिए, क्या मैं अंदर आ सकता हूं ना, क्या आप रोक सकते हैं, इसका सेंस ये हो जाता है। इसलिए इस सेंटेंस को नहीं बोला जाता, लेकिन क्योंकि यहां मैंने कैन लगा दिया था तो यहां पे इसको मैंने प्रयोग कर लिया। नहीं से ये ही कैन ड्राइव अ कार, ये भी एबिलिटी है, ये स्ट्रांगनेस है कि वो कार चला सकता है। मैं आई कैन ड्राइव अ कार, यू कैन ड्राइव अ कार। इसी तरीके से आगे हम लोग बढ़ते हैं अगर, तो देखते हैं कैन जो है शो करता है एबिलिटी, योग्यता या परमिशन, अनुमति को शो करता है ये। तो ये यहां पर इसका एक सिस्टम था। आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस 3, यूज ऑफ शुड। शुड के माने करना चाहिए, है ना। यहां देख लीजिए, इसमें अगर हम प्रयोग करते हैं तो सब्जेक्ट होता है, शुड होता है, वर्ब की बेस फॉर्म होती है। शुड के साथ वर्ब की बेस फॉर्म होती है यू शुड स्टडी डेली, तुम्हें रोज पढ़ना चाहिए, तुम्हें रोज पढ़ना चाहिए। ही शुड ड्रिंक मोर वाटर, उसे ज्यादा पानी पीना चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। अगला सेंटेंस है शुड आई कॉल हिम नाउ, क्या मुझे उसे अभी कॉल करना चाहिए। शुड आई कॉल हिम नाउ, क्या मैं उसे अभी कॉल करूं या क्या मुझे अभी उसे कॉल करना चाहिए। इसी तरीके से बहुत और आगे बढ़ते हैं। अगर हम देखते हैं तो शुड जो है सो एडवाइस, सलाह देता है या सजेशन या सुझाव देता है, ठीक है ना। ये भी एक चीज इसमें आती है, सजेशन या सलाह के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए इसमें क्या होता है, यूज ऑफ मे, सकता है कि
कृपया, ये मैंने अभी बताया था में पोलाइटनेस होती है, तो सकता है कैन माने भी सकता है और मे माने भी सकता है। में पोलाइटनेस होती है, ऊपर भी बात आई थी, एक ही बात को बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप पीछे वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिए। ये क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद में आता है, फिर वर्ब की बेस फॉर्म आती है। जैसे मे आई कम इन, मे आई कम इन, ये क्वेश्चन है, ये सब्जेक्ट नहीं है, मे आई कम इन ये क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं पहले चला गया है। क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तो ये क्या होगा, यू मे कम इन, यू मे कम इन, वैसे शॉर्ट में लोग बोलते हैं कम इन, तो यू मे कम इन। नेक्स्ट है मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं। इसलिए नेक्स्ट सेंटेंस है इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। हालांकि हमारे यहां 2 दिन से लगातार बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए, शी मे अराइव लेट, शी मे अराइव, जैसे ये यहां पे बताया था सब्जेक्ट में वर्ब की बेस फॉर्म, तो देखिए यहां पे ये आ गया, यहां पे भी वही चीज है। यहां पे ये जो दोनों थे ये क्वेश्चन थे, तो इसमें मैं पहले आ गया था। इट मे रेन टुडे ये थे, और शी मे अराइव लेट, वह देर से आ सकती है। तो आगे देख लीजिए, मे किसके लिए प्रयोग होता है, यहां पे एक टिप्स देख लीजिए। फॉर्मल परमिशन के लिए होता है और पॉसिबिलिटीज के लिए होता है, ये ऊपर भी आ चुका है। इसी तरीके से अगर आप इसके रिपीट करते हैं कैन को, शुड को और मे को, तो जरा सा देख लीजिए, ये प्रैक्टिस टाइम है, आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई कैन कुक फूड, यू शुड स्लीप अर्ली, एक कहावत है अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, इसको रिपीट कीजिए, यू शुड स्लीप अर्ली। मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन, he can solve the problem, it may be difficult। अब आप ट्राई कीजिए, क्या किस तरीके से ट्राई करेंगे, राइट 1 सेंटेंस विद कैन के साथ, 1 सेंटेंस शुड के साथ, 1 सेंटेंस मे के साथ, आप खुद लिखिए। जैसे कमेंट योर 3 सेंटेंसेस बिलो, जैसे कमेंट मिस्टेक टू अवॉइड रॉन्ग, देख लीजिए ऐसा, आप इसको देख लीजिए, सॉरी यहां पे कमेंट नहीं है बल्कि कॉमन मिस्टेक्स है, टू अवॉइड, देख लीजिए रॉन्ग है, ही कैन स्पीक इंग्लिश, ही कैन, देखिए यहां पे क्या है, यहां पे एस लगाया हुआ है, ये यहां पे एस लगा हुआ है, ये एस नहीं लगेगा, ही कैन स्पीक इंग्लिश। दूसरा है रॉन्ग है, यू शुड टू गो, तो यहां पे शुड के साथ टू नहीं लगता है, यू शुड गो। ये कुछ सेंटेंसेस थे जिसको आपको मैंने यहां पे बता दिया। इसी तरीके से आप हमेशा यहां देखिएगा कि ऑलवेज यूज बेस्ड वर्ब आफ्टर मोडाल्स कैन, गो, शुड, स्टडी, मे कम। तो आज हमने जो सीखा है वो सीखा है, मोडल्स सीखा है, इसमें कैन, शुड, मे का सही और आसान यूज हमने सीख लिया है। अगले वीडियो में हम हेल्पिंग वर्ब इन इंग्लिश जैसे इज, एम, आर का प्रयोग सीखेंगे और उसके अनुसार हम इंग्लिश बोलना प्रारंभ करेंगे। वो भी एक बहुत, देखिए जो भी चीजें छोटे छोटे वीडियोस में मैं दे रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इसको आपको बार बार बोलना होगा और आपको इस पर प्रयोग करना होगा। तो ये अगर आपको वीडियोस पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और लाइक करना कतई मत भूलिएगा। और कमेंट में मैं आपसे कहता हूं कि कमेंट में कम से कम 3 सेंटेंसेस जरूर लिखिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना कतई मत भूलिए ताकि आपको नए वीडियोस की फौरन जो है तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो में बने रहिए, कोर्स में बने रहिए। थैंक यू।